आगे बढ़ते हैं। आगे बाद में है एएलपी का शिफ्ट 2 का पेपर, एएलपी और टेक्नीशियन का दोनों का। ठीक है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि नीचे देखिए भिन्नों में से 5/8 किस में जोड़ने पर एक बन जाता है। तो भाई देखो 5/8 है, मतलब 8 में से 5 तो है ऑलरेडी, चाहिए कितना, 3 और चाहिए। तो 5/8 में 3/8 और जोड़ देंगे तो अपना काम हो जाएगा। 3/8 ऑप्शन में देखो है क्या, नहीं है। तो 3/8 का डबल है 6/16, काटेंगे तो होगा तो 3/8 ही ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर अगला है किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है और जबकि एक विध्वंसक 14 घंटे में दीवार को फोड़ सकता है। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक ही साथ काम कर रहे हैं, बनाने वाला भी साथ काम कर रहा है, फोड़ने वाला भी काम कर रहा है, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक को बाहर निकाल दिया जाता है। दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना टाइम लगेगा। तो भाई बना भी रहा है, फोड़ भी रहा है। तो देखो बनाने वाला तो 10 घंटे बना सकता है, ठीक है, और ये फोड़ने वाला 14 घंटे में काम तमाम करता ही है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ध्यान में रखेंगे जो बना रहा है उसको प्लस में लेंगे और जो फोड़ रहा है उसको माइनस में लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 14×5 = 70। तो इसकी तो एफिशिएंसी आ गई 7 की और इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 की। पर इसकी एक तरीके से देखा जाए तो माइनस की एफिशिएंसी आई है, क्योंकि ये फोड़ रहा है। 7 काम हो रहा है तो 5 काम वापस खत्म हो रहा है, तो टोटल काम कितना हो रहा है, 2 ही काम हो रहा है, 2 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। फिर ये कह रहा है कि भाई ये जमीनी स्तर पर दोनों विडवर एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद जो फोड़ने वाला है ना उसकी फोड़ दी, फोड़ने वाला है फोड़ दी, मतलब इसने 7 घंटे ही काम किया। तो जब इन दोनों ने 7 घंटे काम किया तो कितना काम हुआ, 2 काम हो रहा था, 7 घंटे में कितना काम हो गया, 14 काम हो गया। 14 काम हो गया ना, तो काम बचा कितना, 56 काम कौन करेगा, ये करेगा, है ना, ये करेगा। 56 काम ये करेगा, तो इसको कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे इसको लगेंगे। 7 घंटे इन दोनों ने साथ में किया था और 8 घंटे ये लग गए। 7 घंटे ये साथ किया था, 8 घंटे ये लग गए, टोटल हो गए 15 घंटा, बात खत्म। फिर है शरण और मयूक एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। मयूक किसी काम को अकेले करता है तो 1/3 कार्य पूरा करने के काम छोड़ देता है। इसके बाद शरण कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। 40 दिन में काम कर रहे हैं। पहले कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों जने मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं। पहले दोनों मयूर और शरण ये मिलके कर रहे हैं 18 दिनों में, ठीक है। अब ये जो जितना भी काम होगा ना, इसका 1/3 काम मयूर करता है, बाकी काम शरण करता है। 40 दिन और लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 18 है ना 18 है, इसका कोई भी मल्टीपल हम एक बार मान लेते हैं कि इतना काम है, तो इसका ऐसा मल्टीपल मानेंगे जिसका हम 1/3 भी निकाल सकें और 2/3 भी निकाल सकें। तो मानने को तो 18 भी मान सकते हैं, पर फिर रेशो निकालने में दिक्कत आएगी। तो 18 की जगह हम मान लेते हैं 18 का कोई भी मल्टीपल, जैसे मान लिया हम 18×5 = 90 काम हमको करना है, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। अगर 90 काम करना है तो उसका 1/3 कितना होगा, 1/3, तो 1/3 कितना होता है, 30 होगा। तो भाई देखो 30 काम है, ये तो कौन कर रहा है, मयूर कर रहा है। दूसरे सिनेरियो पे बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। और 90 काम में से बाकी का बचा हुआ काम 30 तो मयूर कर देगा, तो 60 ये कौन करेगा, 60 काम कर रहा है ये तो मयूर कर रहा है, और ये क्या कौन कर रहा है, ये कर रहा है शरण काम कर रहा है 60 काम, ठीक है। अब भाई इनकी स्पीड का लोचा कि किसकी कितनी स्पीड है। तो देखो 18 दिन काम करना था, 90 काम अगर करना है तो कितने की एफिशिएंसी होगी, दोनों की मिला के टोटल 5 की एफिशिएंसी है, दोनों की मिला के टोटल 5 की एफिशिएंसी है। अपने को कितने दिन में काम चाहिए, यहाँ पे 40 दिन में काम चाहिए, तो 5 की एफिशिएंसी है ना। यहाँ पे देखो एक बात भी लिख रखी है, कौन सी बात, कि यदि मयूर शरण से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, मतलब मयूर है ना उसकी स्पीड क्या है, शरण से ज़्यादा तेज, ज़्यादा फास्ट है वो, है ना। तो ये 5 ये क्या है, ये दोनों की मिला के एफिशिएंसी आई है, 5 दोनों की मिला के आई है। तो यहाँ पे 3 तो मान लेंगे मयूर की और 2 मान लेंगे शरण की, क्यों, क्योंकि मयूर की भाई डेरिवेशन ज़्यादा है, तो 3 मयूर की मानेंगे ना। तो देखो 3 का इसमें भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 10 दिन। 30 काम करना है 3 की एफिशिएंसी से 10 दिन, 60 काम करना है 2 की एफिशिएंसी से 30 दिन, टोटल कितने दिन हो गए, 40 दिन। उत्तर मैच कर गया ना, मैच कर गया। अब निकालना क्या है, निकालना ये है कि भाई जो शरण है वो पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो काम पूरा कितना है, 90 काम है, ठीक है। स्पीड एफिशिएंसी कितनी है, शरण की 2 की एफिशिएंसी है, तो कितने दिन हो गए, 45 दिन, ठीक है। अब यहाँ पे भाई आप बोलोगे कि 5 का 3:2 क्यों बनाया, 4:1 क्यों नहीं बनाया। अरे 4:1 बना सकते थे, पर 4:1 बनाएंगे जब डिवाइड करके अपने चेक करेंगे इसको, तो वो बाद में पॉइंट्स में उतर आएगा। तो पॉइंट्स में नहीं आने का मतलब, अगर पहले ये ले ले तो बाद में ये लेना पड़ता, अगर इस पर नहीं मैच करता तो ये लेके देख लेते। ऑप्शन तो अपने पास में यही है और होता भी वैसे ही, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कोई ट्राइंगल है, वो समकोण बना रहा है, समकोण ही है अपना, ऐसे समझ लें। ये है भाई साहब त्रिभुज है, समकोण है, दो भुजाएं 3 4 हैं। अगर ये 3 और ये 4 है तो ये कितना होगा ऑटोमेटिक? 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? 5 होगा ना। ये हो गया 5। परिवर्त पूछ रहे थे, परिवर्त क्या होता है? ये परिवर्त हो गया। तो परिवर्त की जो त्रिज्या है वो क्या होता है? इसकी जो कर्ण होता है उसकी क्या होती है? आधी होती है। अगर कर्ण कितना है? 5 है, तो ये कितना होगा? 2.5 इसकी त्रिज्या हो जाएगी सर्कल की। 2.5 त्रिज्या हो जाएगी। पूछ क्या रहा है? उसका एरिया पूछ रहा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा? 6.25। पाई के साथ पाई लग जाएगा, उत्तर आ गया। पूछा है कौन सा न्यूनांक है? न्यूनांक मतलब सबसे छोटा बिन पूछा है, ठीक है। तो इसमें इसका भाग दे रहे हैं तो पूरा एक बार भी नहीं जा रहा, इसमें इसका भाग दे रहे हैं 6 बार जा रहा है, इसमें इसका भाग दे रहा है लगभग लगभग की बात कर रहा हूँ 17 दूनी 34, लगभग लगभग 2.5 बार जा रहा है। 26 छब्बीस दूनी 52, यह लगभग लगभग 3 बार जा रहा है, इसका एक बार भी नहीं जा रहा। तो सबसे छोटा कौन हुआ? ये हुआ। 750 रुपये की राशि, 3 महीने का ब्याज 18 रुपये। तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की रेट निकालनी है अपने को, ठीक है। रेट निकालेंगे, देखो क्या दे रखा है, 3 महीने का 18 रुपये है, तो 1 महीने का कितने आ गया? 6 रुपये। 12 महीने का कितना आ गया? 72 रुपये। 72 रुपये आ गया ना। अब 12 महीने का ही तो निकालते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, तो 72 रुपये आ गया 12 महीने का। तो 750 रुपये का कितना % हो गया? ये ऐसे चेक कर लेंगे भाई साहब, इसको इससे उड़ा देंगे, 5 के पाड़े से इसको उड़ा दो, 5 के पाड़े से इसको उड़ा दो, ये कितना आ गया? 144/15। डिवाइड करेंगे तो पूरी बार पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है? 9 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, फिर पॉइंट में आ रहा है, आगे चेक करने की ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आया है अच्छा सवाल, किसी घनाभ के 3 सतहों का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन कितना है ये बताना है, ठीक है। तो भाई 3 सतहों का आ गया, तो घनाभ, घनाभ की डिजाइन कैसी होती है? माचिस की डिब्बी देख लो या फिर कमरे का आकार, ये सारे के सारे होते हैं मेरे साहब घनाभ, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलग अलग एरिया दे दिए, 20 दे दिया, ये सामने वाला 32 दे दिया, साइड वाला 40 दे दिया, ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो। अब इसमें क्या है? ये एक तो लंबाई गुणा चौड़ाई है, और एक क्या है? चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, और एक क्या है? ऊंचाई गुणा लंबाई है। यही तो है ना। चाहे इसको कुछ भी नाम दे दो आप, इसको ए बी दे दो, इसको बी सी दे दो, इसको सी ए दे दो, पर हमको देखने से डायरेक्ट यहाँ पे पता चल रहा है, क्या निकल रहा है कि इसकी तो भुजा 5 और 4 होगी, इसकी 8 और 4 होगी, और इसकी 5 और 8 होगी। देखो तीनों भुजाएं रिपीट हो गई ना, इसका मतलब हमने जो भुजाएं एज्यूम करी है वो सही है। एक तो तरीका ये हो गया, तो यहाँ से भुजाएं कितनी आ गई? एक तो 4, एक 5, एक 8। जब हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालनी है, आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन भाई जो भी भुजाएं उन सबको गुणा करना, वही तो आयतन होता है। तो 5 गुणा 4 गुणा 8, 5 चौक 20, 8 160, तो 160 है। ये भाई उत्तर आ गया 160, ठीक है। अब यहाँ पे भाई आप थोड़ा अगर ऐसे सोचें कि मेरे को कैसे पता चले कि इसका यही आएगा, 5 8 4 आएगा, तो यहाँ पर भाई इसको ए बी माना, बी सी माना, सी ए माना ना, तो भाई ए बी बट्टे बी सी करके देख लो। ए बी बट्टे बी सी करोगे तो 32/20 कर लो, 20/32। अब कितने के पाड़े से कट रहा है? 4 के पाड़े से कट रहा है, 5 बार 4 के पाड़े से कट रहा है, 8 बार, एक तो आ गई 5 भुजा, एक आ गई 8। इसी तरीके से आगे वाले की निकाल लेंगे, है ना। तो अलग अलग भुजाएं आ जाएंगी और इजीली निकाल लेंगे। फिर है भाई साहब क्या कि 25 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य 150 सेमी है, और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य है वो 145 सेमी है। टोटल जने हैं 60, तो निकालने का तरीका पता ही है। 25 को गुणा करेंगे किससे? 150 से, प्लस 35 को गुणा करेंगे 145 से। टोटल बच्चे कितने हो गए? 60, ये हो गए। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पे कोई कॉमन लेने की जरूरत थोड़ी है? नहीं ना, मतलब सीधा ही काट देंगे हम यहाँ से। मतलब 5 के पाड़े से ये काटा 7 बार, 5 के पाड़े से ये काटा 5 बार, 5 के पाड़े से ये काटा 12 बार, ठीक है। ये कितना हो गया? 15 को इससे किया, ये आ गया 750। ये कितना आ गया? ये आ गया 7 में जो 35, 3 7 चौक 28, 29 30 31, और ये आ गया 7 और 3 10, 1015। ये आ गया 1765, ठीक है। अब करना क्या है? 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। 12 से डिवाइडेशन चल रहा था अपना, ठीक है। तो 12 एकम 12, कितने बच गए? 5 6, 12 चौक 48, 12 चौक 48, कितने बच गए? 8, फिर 5 रखेंगे, 12 पंजो 60, 12 छक्का 72, 12 संतो 84। तो ये लगभग लगभग क्या आ रहा है? ये आ रहा है 147।
अब इसमें पूछ रहा है कि भाई अलग अलग बच्चे दे दिए, ये ए के बच्चे हैं, ये बी के बच्चे हैं, कुछ फेल हुए, कुछ एक एग्जाम में फेल हुए, कुछ दो एग्जाम में फेल हुए, और ये सब एग्जाम में पास हो गए। तो टोटल देखो कितने बच्चे ए में, टोटल कितने बच्चे हैं वो काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, देखो 20, 10, 30, 30 और 60 कितने हो गए, 90। अब ये बाकी के बच्चे हुए ये कितने हो गए, 100, 100 और 110 और 112। तो ए के टोटल बच्चे कितने हुए, 112। बी के सारे काउंट कर लेंगे, 50, 60, 70, 80, 90, 5, 95 और 7, 102, 102 और 5 हो गए 107। बी सेक्शन में हो गए भाई 107, इतने स्टूडेंट हो गए। ओके, अब ए और बी दोनों को मिला के कितने हो गए, 112 और 107 कितने हो गए, 219 हो गए। दोनों के हो गए 219। सवाल में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई ए का कितना परसेंट है, मतलब दोनों का मिलाएंगे ना तो ए कितना परसेंट दे रहा है। तो ए कितना दे रहा है, 112 दे रहा है, तो 219 का 112 कितना परसेंट होगा वो चेक कर लेंगे। तो ये करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, अब भाई अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन आए, कटने वटने का नहीं हो रहा है, तो भाई इसको सीधा भाग दे लो ना। 219 से भाग करेंगे, कितने बार गया, 5 बार गया। 5 बार गया तो ये क्या हुआ, 1095 आ गया। कितना बच गया, 25 बच गया। आगे जीरो और चिपका देंगे, फिर एक बार और चला जाएगा 219। फिर क्या बच गया, 1331 बच गया। फिर पॉइंट, फिर जीरो एक बार और जाएगा तो 51.1, 51.1। अब भाई एक बगीचे के आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाने हैं। ठीक है, यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए जाएंगे। अब 361 है, ये तो देखो टोटल पौधे हैं, और किस रेशियो में है, 8:11 में है। मतलब टोटल ये इनका जोड़ कितना आ रहा है, 19। तो मतलब 19 की वैल्यू कितनी है, 361 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 19 हो गई। पूछा क्या है, नीम के पौधे पूछे हैं, तो ये नीम वाले क्या, पहले वाले आम के हैं और दूसरे वाले नीम के, यानी 11 की वैल्यू पूछी है। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 19 गुणा 11, 209। दो पाइप एक साथ काम करते हैं, किसी टंकी को 3 घंटे 4 घंटे भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर सकता है। भाई देखो, ये बढ़ने वाला है, ये बढ़ने वाला है, ये खाली करने वाला है। ठीक है, इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 या 24, 24 आ गया ना, 24 आ गया। 8, 6, 3, ये इनकी स्पीड आ गई। ये दोनों तो बढ़ने वाली स्पीड है और ये खाली करने वाली स्पीड है, नीचे नीचे वाली। अब एक जब टंकी 1/12 भरी हुई हो, 1/12 भरी हुई का मतलब इसका 1/12 कितना आएगा, 2 आएगा ना। यानी 2 भरी हुई हो, खाली कितनी है, 22 खाली है, 22 खाली है। तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो एक साथ खोलेंगे तो देखो भाई साहब, 8 और 6 14 भर रहे हैं, 3 खाली हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल 11 की स्पीड से काम हो रहा है। तो 22 भरना है, 11 की स्पीड से काम हो रहा है, तो इसका मतलब 2 घंटे लगेंगे। अब अलग अलग डाटा देखो, दिख रहा है ना साफ, नहीं दिख रहा तो और जूम कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, अब दिख जाएगा। भाई देखो, ये टेबल दिया है, इसमें क्या कह रहा है कि ये बाइक्स के शुरुआत जो ब्लू पट्टी है वो तो है बाइक की, और जो रेड पट्टी है वो क्या है, वो है सभी साधनों की, जो और बाकी के जितने भी हैं उन सबके, सारी सारी गाड़ियों की है। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल, यानी ये 4 सेट लेने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2017 दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या से कितनी बड़ी, मतलब 2 जनवरी से लेकर अप्रैल तक कितना बढ़ा। तो भाई साहब देखो, साफ साफ दिख रहा है, जनवरी में कितना था, दूसरी गाड़ियाँ 27 थी। ठीक है, जनवरी में 27 थी, और यहाँ पे कितनी हो गई, 35 हो गई। तो कितनी बढ़ गई यहाँ पे, मेरे को दिख रहा है भाई 800 या 8000 बढ़ गई। अब किस में है डाटा वो देख लेते हैं। डाटा हजारों में है, हजारों में तो 8 का अंतर आ रहा है ना, 35 और 27 में, इसका मतलब 8000 बढ़ गई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 8000 बढ़ गई भाई। ये पूछ रहा है यदि 3x² + ax + 4 x - 5 द्वारा विभाजित किया जाए तो एक की वैल्यू क्या होगी। तो भाई कुछ नहीं है, x - 5 दे दिया ना, तो यहाँ पर x = 5 इसकी वैल्यू रख दो। x = 5 रखने से ये क्या होगा, 25, 25 या 75 प्लस ax + 4 बराबर क्या आना चाहिए, ये यहाँ पर क्या आएगा, 5x। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 1 मिनट, +5a + 4 = क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि जब भी डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब 0 0 आना ही चाहिए। अब ये हो गया 79/5, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार गया, 15.8। तो ये उत्तर आ गया, कुछ नहीं है।
दूध पानी का एक मिश्रण में 2/3 भाग दूध है। यदि एक मिश्रण 2/3 ही है ना, तो साफ नहीं दिख रहा है, बाकी 2/3 ही होना चाहिए। 2/3 भाग दूध है, मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण का दूध प्रतिशत क्या रह जाएगा। अब देखो टोटल कितना है, 21 है, इसमें 2/3 भाग दूध है, तो 21 का 2/3 कितना होता है भाई, इसको काटोगे तो 14 हो गया ना। 14 तो है इसमें दूध, बाकी का बचा हुआ है इसमें पानी, वाटर। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसमें 4 और मिला दिया जाए तो ये कितना आ गया, 11 आ गया। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा, 14। टोटल मटेरियल कितना हो गया, 25 लीटर हो गया। 25 में किसका पूछा है, दूध का पूछा है। दूध कितना है, 14 है, तो 14 प्रतिशत पूछा है ना, परसेंटेज। तो भाई इस परसेंटेज निकालो, 4 चौचक 56। अब है कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 3 है, और ये आगे दे रखा है इसका, तो इसकी वैल्यू पूछिए। इसकी वैल्यू पूछिए तो भाई इसको ध्यान से देख लो ना, इसको ध्यान से देखो। यहाँ से अगर कोट स्क्वायर थीटा मैं कॉमन निकालूँ, कोट स्क्वायर थीटा कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा, ये बचेगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3। इसको क्या बोलते हैं, इसको कोसेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं ना। कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये एक बात हो गई। अब निकालना क्या है, ये निकालना है कोसेक स्क्वायर की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भाई क्या निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को ले लेंगे बाहर कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर बचा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह बचा। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बोलते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा हो गया। तो बात वही आ गई, ये कोट स्क्वायर थीटा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा है। इसको क्या बोल रहे हैं, पहले ही देखो सेम ही तो आ गया ये और ये। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 3 आएगी। तो बात खत्म, 3 आ जाएगी। किसी धनराशि को 4 साल के लिए 7.5% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि 5 वर्ष के लिए निवेश होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी, देखो 4 साल के लिए कितना है, 7.5% है। 5 साल के लिए होता तो 375 रुपये अधिक हो जाता है। इसका मतलब इस साल 5वें साल भी तो 7.5% लग रहा है, तो मतलब 7.5% और होता ना तो 375 रुपये अधिक हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 7.5% की वैल्यू ही एक तरीके से कितनी आ रही है, 375 आ रही है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 375 बट्टे 7.5 कितनी आएगी, 5 आ रही है ना, तो 5,000। ठीक है, मतलब 500 इसमें आएगी और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 5,000 आएगी। मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में एक की आयु का 5वां छठा। अगर मैं मेरी खुद की आयु को x मान लूँ और मेरे चचेरे भाई की आयु y मान लूँ, तो मेरा 3/5वां मतलब 3/5 उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई में से एक के 5वां 5/6 है, ये इतना है। ठीक है, ये तो दे रखा है। तो यहाँ से x/y क्या आएगा, तो आप सोल्व करोगे, यह कितना होगा 25, ये कितना आ गया 18। यानी x की जो भी वैल्यू आएगी ना वो क्या होगी, 25 का मल्टीपल होगी, है ना। क्योंकि पूछा क्या है, मेरी मैंने क्या माना, x माना है। तो x की जो भी आयु आएगी, देखो ये आपस में कट थोड़ी रहे, नहीं कट रहे ना। कटते तो हम कह देते कि 3 का मल्टीपल होगी, 5 का मल्टीपल होगी, पर यहाँ पर 25 किसी से नहीं कट रहा ना, 25 का मल्टीपल होगी। 25 का मल्टीपल क्या है, 50 है, उत्तर आ गया, खत्म। ये है। अब यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे, कर लो, कितना आएगा, 3 आएगा भाई। देखो इसको माइनस को यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। माइनस का 45 और माइनस का 3 कितने हो गए, माइनस का 48। ठीक है, माइनस का 48 हो गया ना। तो अब फाइनली क्या बचा, माइनस का 1/4 गुणा माइनस का 48, काट दो भाई, 12 आ गया प्लस का। सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करते हैं। इससे कितनी आई, 2 में से 2 गया 0, तो इतने की टोटल की कितनी होगी 0। 46 माइनस 0 इतने की पूरी की कितनी होगी 46। 38 में से 46 जाएगा, कितना बचेगा -8 और ये फिर माइनस 2 बार आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा +8। ये कितने हो जाएगी 35। नेक्स्ट आगे सर पढ़ते हैं।